तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, राहुल शर्मा उनके पिताजी और वो खुद भी भूमियारों के एक बड़े नेता में आते हैं। इसके बाद इन लोगों को तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। उसके बाद से चर्चाएं थी कि घोसी से टिकट मिलेगा, लेकिन तेजस्वी ने उनको घोसी से टिकट नहीं दिया, जहानाबाद से टिकट दे दिया है। देखिए तस्वीरें, लालू यादव के साथ एक ये असमंजस की स्थिति बनी थी। 3 दिन, कुछ दिन पहले ही आरजेडी में, 8 दिन पहले आरजेडी में शामिल हुए हैं और परंपरा जो उनकी सीट थी, मतलब कि इसी सीट से उनको लड़ना है। घोसी से गठबंधन के उम्मीदवार नहीं होंगे, ऐसी चर्चाएं थी। जहानाबाद जिले की घोसी सीट से फिलहाल भाकपा माले के विधायक है और माले ने अपने मौजूदा विधायक रामबली सिंह को ही मैदान में उतारा है, लेकिन तेजस्वी ने उनको जहानाबाद से टिकट दे दिया है, कंफर्म है। बता दें आपको कि 11 अक्टूबर को घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। राहुल शर्मा पूर्व सांसद और विधायक जगदीश शर्मा के बेटे हैं। इस परिवार का घोसी सीट पर करीब 4 दशक तक कब्जा रहा है। राहुल शर्मा के आरजेडी में शामिल होने के बाद ये माना जा रहा था कि वो घोसी सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। चर्चा ये थी कि तेजस्वी के भाकपा माले को घोसी सीट छोड़ने के लिए मना लिया है, लेकिन सारी अटकलों पे अब विराम लग गया और जहानाबाद से टिकट मिल गया है। माले ने घोसी से अपने विधायक रामबली सिंह को टिकट दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। भाकपा माले की ओर से आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया गया कि रामबली फिर से घोसी सीट से पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। पार्टी ने उन्हें अपना सिंबल भी दे दिया। तो ऐसे में बीच में सवाल उठने लगा था कि मगध क्षेत्र के सबसे कद्दावर भूमियार नेता क्या करेंगे, लेकिन तेजस्वी ने ये कहकर शामिल कराया था कि टिकट देंगे और बातों से पीछे नहीं हटते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो ऐसे में टिकट जो है वो जहानाबाद से मिल गया है जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को। घोसी सीट से नहीं मिला टिकट, लेकिन जहानाबाद से उन्होंने टिकट ले लिया है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। चर्चा ये थी कि आरजेडी ने जहानाबाद या गया जिले की किसी दूसरी सीट पर एडजस्ट करेगी, लेकिन क्या जगदीश शर्मा और उनके बेटे जो है वो अपनी खानदानी सीट भूलेंगे? लेकिन अब जो है वो बात तय हो गई है, जहानाबाद से लड़ेंगे। इस मामले पर जगदीश शर्मा या राहुल शर्मा में से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सीधे ये तस्वीर आई है। बता दें कि राहुल शर्मा के आरजेडी में शामिल होने के बाद जदयू में खलबली मच गई थी। जदयू ने आनन फानन में पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे ऋतुराज को पार्टी में शामिल करा लिया था। अरुण कुमार 1 महीने पहले ही जदयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन सब कुछ तय होने के बाद एंड वक्त पर जदयू ने अरुण कुमार को पार्टी में शामिल कराने से मना कर दिया। 3 दिन पहले जब राहुल शर्मा आरजेडी में शामिल हो गए तो बेचैनी में आए जदयू ने अगले ही दिन अरुण कुमार और उनके बेटे को पार्टी में शामिल करा लिया। यह भी तय कर लिया गया कि अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को घोसी से पार्टी का टिकट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप देख लीजिए कि तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जहानाबाद से उनको टिकट दे दिया है। ये अक्सर होता है दोस्त। अब देखिए मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। लालू यादव के साथ इनकी तस्वीर देखिए, भूमियारों के कद्दावर नेता हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक मिनट, जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है और हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को
राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है, और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा, और उसके बाद हम लोग आए हैं, और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं, और इस संवाद के साथ आप सबको देखिए, एक मिनट। जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो।